आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट बी करेंगे। उस जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहता है फाइंड मिड पॉइंट। जो स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट बी है। उसने हमें क्या दे दिया, एक ये पॉइंट दे दिया और एक ये पॉइंट ए बी दे दिया। इसके दरमियान हमने क्या करना है, मिड पॉइंट इनका फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, p जो है इसका सपोज एक मिड पॉइंट है। अब हम m कर लेते हैं। सपोज हमारे पास जो m है एक मिड पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास m आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब आपके पास ये है इनमें x1 y1 x2 y2 क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो आपके पास पहला पॉइंट है इसका जो पहला नंबर है वो आपके पास x1 है, जो इसका दूसरा नंबर है वो y1 है। इसी तरह जो आपके पास b है, b में जो पहला पॉइंट है उसको x2 कहेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर जो है उसे y2 कहेंगे, y2। यानी कि इसमें ये पहला वाला x1 है, इसका पहला वाला x2 है, इसका दूसरे वाला जो नंबर है y1 है, इसका y2 है। जब भी पहला नंबर इस तरह लिखी हुई वैल्यू तो पहला नंबर हमेशा x का होता है, दूसरा y का होता है। तो इस तरह हमारे पास x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, x2 y2 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की क्या वैल्यू है, 2 है, 2 लिख दिया। फिर देखो हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, 2 लिखी, प्लस हमारे पास है प्लस का साइन x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2। फिर देखो आपने कामा डाल दिया। फिर y1 की आपके पास वैल्यू क्या है -6। अब यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस, फिर y2 की वैल्यू क्या है -6। अब देखो माइनस को ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता प्लस -6, एक वक्त में दो साइन में एक साथ नहीं लिख सकता। अगर एक वक्त दो साइन है तो दूसरे वाला जो साइन है उसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हमारे पास m जो है 2 + 3 5 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब -6 ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस -6 डिवाइड बाई 2। अब m हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 -6 -12 डिवाइडेड बाय -12 डिवाइड बाई 2। तो जो m है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 और 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 तो -6। तो ये हमारे पास जो पहला पॉइंट हमने ये जो पॉइंट हमने किया था ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये जो दो पेयर उसने दिए हुए थे जिसमें वो ये डिमांड कर रहा था कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पेयर, यानी जो पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ उनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करें। तो मिड पॉइंट का ये मतलब है कि जैसे ए है, कोई एक लाइन है उसमें ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है, और उसमें यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट जो एम हमने फाइंड किया ये वाली वैल्यू इधर आएगी। तो ये उसके दो पॉइंट थे उसने गिवन दिए थे, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 9.3 उसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें 6 पार्ट हैं। इसके 6 के 6 पार्ट हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे। आप फार्मूला जितना भी होते हैं किसी भी चैप्टर के उनको एक अलग पेज पे लिख लिया करें और उनको अच्छी तरह याद कर लिया करें। जब फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, कोई परेशानी का सामना किसी किस्म का नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ये फार्मूला हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी फार्मूले को हमने यहाँ यूज़ किया और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। इसी तरह जो बाकी के पार्ट हैं 5 वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन होंगे यही फार्मूला यूज़ करके। थैंक यू सो मच।